आगे बढ़ेंगे। गणतंत्र दिवस पर अखिलेश यादव का यूपी की जनता के नाम लेटर जारी हुआ है। यूपी को फ्री बिजली, सिंचाई, ब्याज मुक्त कर्ज का बाकायदा संकल्प लिया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। अखिलेश यादव ने योगी राज में हुई कई घटनाओं का इस ओपन लेटर में जिक्र किया है। अखिलेश ने कहा, नकारात्मक शक्तियां हावी हो रही हैं यूपी में, किसी की भी अराजकता किसी भी रूप में सहन नहीं करेंगे। ये देखिए, ये वो लेटर है जो जारी किया गया है आज गणतंत्र दिवस के मौके पर। और एक बार फिर यह दोहराया गया है कि यह नई सपा है। राहुल देव जी, क्या लगता है, समाजवादी पार्टी इस बार लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को जोर शोर से उठाती हुई नजर आ रही है और यही काम बीजेपी कर रही है। बीजेपी 5 सालों का योगी सरकार का जो शासनकाल रहा उसकी तुलना अखिलेश यादव के 5 सालों से करती हुई यह बताने की कोशिश कर रही है कि भाई देखिए, लॉ एंड ऑर्डर हमने सुधार कर रख दिया। क्या लगता है आपको, जो वास्तु स्थिति है उसको देखते हुए? देखिए, पिछली सपा सरकार के खिलाफ जो अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे, तो जो सबसे बड़ा लोगों के मन में जो छाप पड़ी और जो पड़ी हुई है इतने वर्षों में, वो ये कि उस समय अपराधी तत्वों को एक काफी छूट मिली हुई थी, खुला हाथ था और कानूनी व्यवस्था कमजोर थी और उस समय उनको सरकारी प्रश्रय मिलता था। उस इंप्रेशन को दूर करने के लिए सपा और अखिलेश ने ये रणनीति अब ये बनाई है कि सीधे सीधे वही पलटवार वो आप बीजेपी पे करने लगे तो फिर एक भ्रमित करने की बात हो सकती है या उस अपनी बनी हुई छवि को वो बदलने की कोशिश इस तरह से कर रहे हैं। तो ये तो जाहिर है कि कोई भी ये स्वीकार नहीं करेगा कि हमारे समय कानूनी व्यवस्था कमजोर थी। तो अब उसका तरीका ये है कि अब जो इस समय शासन है उसके ऊपर आप हमलावर हो जाएं और कहें कि साहब आपके यहाँ इतना गड़बड़ रही है, इतने अपराध हुए हैं, इतने एनकाउंटर हुए हैं। तो ये एक रणनीति है चुनाव में जो एक दूसरे की काट करने के लिए अपनाई जाती है। मैं इसको बिल्कुल और इसीलिए समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों ही तरफ से इस तरह के हमले जारी हैं। वहीं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा हमला बोला है। अकबरुद्दीन के 15 मिनट वाले बयान पर योगी ने कर दिया है पलटवार। देखिए, अकबरुद्दीन ओवैसी का यह पुराना बयान एक बार फिर उत्तर प्रदेश के चुनावों से पहले जुबान पर आया है। नए उत्तर प्रदेश में दंगाइयों के पोस्टर लगते हैं, संपत्ति कुर्क होती है, यह बताया योगी आदित्यनाथ ने। अपराधी हम सुधर गए हैं कि तख्ती लेकर घूमते हैं हमारे शासन में, यह कहा है योगी आदित्यनाथ ने। और असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी की विवादित टिप्पणी, वो पुराना 15 मिनट वाला बयान, उस पर पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पीछे क्या मंशा नजर आती है, अभिषेक उपाध्याय? देखिए, बहुत ही क्लियर मंशा है। यूपी में जो योगी सरकार है, ये पूरा जो चुनाव है उसको उसने लॉ एंड ऑर्डर पर बेस किया हुआ है। जिसे कहते हैं कि एंकर करना, ये उसी पर पूरा जो चुनावी जहाज है ये इसी पर एंकर हुआ है कि लॉ एंड ऑर्डर, और सबसे अधिक उसी पर ही जोर दिया जा रहा है। जितने सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष की ओर से, महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, नौकरियों को लेकर के, पुलिस के लाठीचार्ज को लेकर के, सबको जो है डाइवर्ट किया जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के। और लॉ एंड ऑर्डर भी कुछ खास, जो पॉकेट की खास, जैसे कैराना का हो गया, मेरठ का सोई बाजार हो गया, कुछ पॉकेट्स चुन ली गई हैं जिनको एक एज ए एग्जाम्पल प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो बीजेपी की कवायद ये है कि आप कोई भी सवाल करेंगे, जवाब में आपको ये दिखेगा और जवाब इतना बड़ा दिखाएंगे हम कि उसके आगे सारे सवाल बाकी बौने दिखेंगे। तो इसी स्ट्रेटजी के तहत ये किया जा रहा है। राहुल देव जी, किस तरह से इस स्ट्रेटजी को आप देखते हैं? और कहीं ना कहीं पोलराइजेशन की कोशिश भी, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का जो मुद्दा है उसे प्रमुखता में रखते हुए इसे आगे बढ़ाने की जो स्ट्रेटजी है, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, अभी अभिषेक जो कह रहे थे मैं उनसे सहमत हूं, लेकिन एक चीज और जोड़ूंगा कि केवल एक ही मुद्दा नहीं बनाया जा रहा है कानून व्यवस्था, मुद्दे दो हैं। ध्रुवीकरण दूसरा है। इस रणनीति के दो जो कदम हैं, दो पैर हैं, उनमें एक कानून व्यवस्था है, अपराधीकरण वाली समस्या है, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की बात है, और दूसरा सांप्रदायिक धार्मिक ध्रुवीकरण। तो आप देखेंगे कि इस योगी जी ने अब जो बात कही है उसके पीछे भी कानून व्यवस्था के नाम पर ध्रुवीकरण की एक बिल्कुल सीधे सीधे कोशिश है। इसीलिए वो अकबरुद्दीन ओवैसी के पुराने बयान पर भी कमेंट करते हुए नजर आते हैं।
क्या पूछा आपने? मैंने कहा इसीलिए अकबरुद्दीन ओवैसी का भी जिक्र हो रहा है, उनका वो पुराना बयान भी याद दिलाया जा रहा है। बिल्कुल, इसीलिए अब्बाजान का जिक्र किया जाता है, हाँ, इसीलिए ओवैसी का जिक्र किया जाता है, इसीलिए चुन चुन कर ऐसे वाक्य उठाए जाते हैं जिनसे लोगों को हिंदू मुसलमान का ध्यान आए, और ये ध्यान आए कि साहब सपा के जो समर्थक लोग हैं या जो दूसरा पक्ष है, उनके लिए दूसरा पक्ष तो मुसलमान ही होता है, तो इसलिए उनके चुन चुन के इस तरह के बयान उठाए जाते हैं, उनको उभारा जाता है और लोगों को याद दिलाया जाता है। ये कोशिश इस बार भी जारी नजर आ रही है चुनावों से एंड पहले। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।